आइए दोस्तों, आज जानते हैं नेल्सन मंडेला इनके बारे में। नेल्सन मंडेला एक समाज सुधारक, एक समाज कल्याणकारी महान व्यक्ति थे। वे पहले विदेशी नेता थे जिनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है। नेल्सन मंडेला इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ और उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2013 तक चला। वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चला आ रहा रंगभेद का विरोध करने वाली अफ्रीदी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखोतोवे सिजवे के अध्यक्ष रहे। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबेन द्वीप के कारागार में बिताए, जहां उन्हें कोयला खानी का काम करना पड़ा था। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनका जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आइए जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। नेल्सन मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 को मेउजो ईस्टर्न केप दक्षिण अफ्रीका संघ में गेडला हेनरी फामके निस्वा और उनकी तीसरी पत्नी नेख्यूफी नोसेकेनी के यहाँ हुआ था। वे अपनी मां नोसेकेनी की प्रथम और पिता की सभी संतानों में से 13 भाइयों में तीसरे थे। नेल्सन मंडेला जी के पिता हेनरी मवेजो कस्बे के जनजातीय सरदार थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे, जिससे उन्हें अपना उपनाम मिला। उनके पिता ने इन्हें रोलीहाला प्रथम नाम दिया था, जिसका खोजा में अर्थ उपद्रवी होता है। उनकी माता मेथोडिस्ट थी। मंडेला जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्क बेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद की स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से ली। मंडेला जी जब 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। आइए जानते हैं उनके राजनीतिक संघर्ष के बारे में। 1941 में मंडेला जी जॉन्सनबर्ग चले गए, जहां उनकी मुलाकात वॉल्टर सिसलू और वॉल्टर एल्बर्टाइन से हुई। उन दोनों ने राजनीतिक रूप से मंडेला जी को बहुत प्रभावित किया। जीवन यापन के लिए वे एक कानूनी फर्म में क्लर्क बन गए, परंतु धीरे धीरे उनकी सक्रियता राजनीति में बढ़ती चली गई। रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने के उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1944 में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने रंगभेद के विरोध आंदोलन चला रखा था। इसी वर्ष उन्होंने अपने मित्र और सहयोगी के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। 1947 में वे लीग के सचिव चुने गए। 1961 में मंडेला और उनके कुछ मित्रों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चला, परंतु उसमें उन्हें निर्दोष माना गया। 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के लिए उन्हें रॉबेन द्वीप के जेल में भेजा गया, किंतु सजा से भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में भी अश्वेत कैदियों को लामबंद करने शुरू कर दिया था, जिनके 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अंततः 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 62% मत प्राप्त किए और बहुमत के साथ उसकी सरकार बनी। 10 मई 1994 को मंडेला जी ने अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान को मई 1996 में संसद की ओर से सहमति मिली, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों की जांच के लिए कई संस्थानों की स्थापना की गई। 1997 में वे सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और 2 वर्ष पश्चात उन्होंने 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष का भी पद छोड़ दिया। नेल्सन मंडेला जी की
विचारधारा। बहुत हद तक महात्मा गांधी की तरह अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने गांधी जी को प्रेरणा स्रोत माना था और उनके अहिंसा का पाठ सीखा था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में उनके जानते हैं। मंडेला जी के 3 शादियां की जिनसे उन्हें 6 संतानें हुई। उनके परिवार में 17 पोते पोती थे। अक्टूबर 1944 को उन्होंने अपने मित्र और सहयोगी वॉल्टर सिसुलू की बहन इवलिन मेस से शादी की। 1961 में मंडेला जी पर देशद्रोह का मुकदमा चला गया, परंतु उन्हें अदालत ने निर्दोष पाया। इसी मुकदमे के दौरान उनकी मुलाकात अपनी दूसरी पत्नी नोम जामो विनी मेडिकीजाला से हुई। 1998 में अपने 80वें जन्मदिन पर उन्होंने ग्रेस मैकल से विवाह किया। 5 दिसंबर 2013 को फेफड़ों के संक्रमण हो जाने के कारण मंडेला जी की हॉटन जॉन्सनबर्ग स्थित अपने घर में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय में 95 वर्ष के थे और उनका पूरा परिवार उनके साथ था। उनकी मृत्यु की घोषणा राष्ट्रपति जेकब जुमा ने की। आइए जानते हैं उनके पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला जी को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते थे। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। 2004 में जॉन्सनबर्ग में स्थित सिंडन स्कायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला जी की मूर्ति स्थापित की गई और सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्कायर रख दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में प्राय उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता है, जो बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सूचक शब्द है। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया। 67 साल तक मंडेला के इस आंदोलन से जुड़े होने की उपलक्ष्य में लोगों से दिन के 24 घंटे में से 67 मिनट दूसरों की मदद करने में दान देने का आग्रह किया गया। मंडेला जी को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थानों द्वारा 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्हें जो पुरस्कार मिले उनमें आते हैं 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार उनको मिला। बाद में उनको प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम मिला और ऑर्डर ऑफ लेनिन भी मिला। बाद में उनको भारत रत्न मिला। पाकिस्तान से निशाने पाकिस्तान मिला। 23 जुलाई 2008 को गांधी शांति पुरस्कार उनको मिला। नेल्सन मंडेला जी को अफ्रीका का गांधी जी कहा जाता था। उन्होंने न सिर्फ रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया बल्कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का भी काम किया। उन्होंने लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। साल 1993 में नेल्सन मंडेला जी को उनके महानतम काम के लिए उस साल का शांति नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला जी का यह मानना था कि दृढ़ता, जिद्द और भरोसे से ही इंसान अपने सपने को पूरा कर सकता है। और उनका कहना था, कोई भी इंसान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद पर भरोसा नहीं कर लेता।